वेलकम टू एवरीवन। मेरे साथ अगर आप लोगों के मेरी फर्स्ट वीडियो अगर वॉच नहीं किया विज़िट वीज़ा के बारे में, हारून भाई ही इज़ 3 इयर्स वो तुर्की में स्टे करता है। अभी मैंने हारून भाई को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तुर्की में लेबर का क्या जॉब है और स्किल वर्क के लिए वो लोग कैसी जॉब कर सकते हैं और तुर्की में जॉब करने के लिए लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है या नहीं, एंड अगर आप लोगों का बिज़नेस शुरू करना चाहता है कितना पैसा में इन्वेस्टमेंट करके शुरू करना है, ये सारे क्वेश्चन मैं अभी हारून भाई को पूछ लेती हूँ। अगेन वेलकम। कोई जगह भी नहीं गया। हारून भाई, पाकिस्तान से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तुर्की का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बस मुझे पहले ये बता दें लेबर के लिए तुर्की में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं जो आपको बताना चाहूँगा तुर्की के हवाले से, हमारे जो लिसनर्स हैं वो सुनना चाहेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा। कि अगर आप ये समझते हैं कि तुर्की जॉब करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन मुल्क है और आप लोग जैसे हैं वैसे ही आकर तुर्की में जॉब्स ले लेंगे, हाँ जी। तो ये बहुत मुश्किल है। आप अपने हमारी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं या जो एजुकेशन है, हाँ, एक्सेप्ट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज, ये लोग तो आ जाएंगे, इनका मसला नहीं है और इनको यहाँ पे जॉब्स मिल भी सकती हैं क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश स्पीकर्स चाहिए होती है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी सब्जेक्ट्स हैं या दूसरी चीज़ें हम जो पढ़ कर आते हैं उसके अंदर हमारी एजुकेशन जो यहाँ पे एक तो कंसिडर नहीं की जाती। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे जॉब करने के लिए लैंग्वेज बैरियर है। जब तक कि आप लैंग्वेज एटलीस्ट आपको इतनी आनी चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें, लोगों से एटलीस्ट लोगों से बात करना, आपका प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम समझ सकें और अपनी प्रॉब्लम समझा सकें। हाँ। अगर आप ये तुर्किश लैंग्वेज नहीं इस तरह से कर पाएंगे तो आपको यहाँ पे आके जॉब के हवाले से प्रॉब्लम्स आएंगे। सही बात। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हैं, लेकिन वो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के मुताबिक जो है वो जॉब नहीं ढूंढ पाए। उसकी रीज़न ये है लैंग्वेज, और यहाँ पे तुर्की का कल्चर डिफरेंट है जॉब्स के हवाले से। yes. हम यहाँ पे हमें आदत है पाकिस्तान के अंदर काम करने की एक आसान माहौल में, ये आसान माहौल नहीं है, यहाँ पे टफ टाइमिंग है। मैं एक चीज़ बता दूँ, एक्चुअली मैंने भी 6 साल पाकिस्तान में रहेगी, इंशाल्लाह मैंने दोबारा पाकिस्तान भी आना है। पाकिस्तान में हालात क्या है, वो लोग काम के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं, काम बहुत वो लोग कह रहे कि आसान होने चाहिए, बहुत कैजुअल लेते हैं, बहुत कैजुअल। लेकिन तुर्की में ऐसा नहीं है। अगर आपने 9 बजे जॉब पर आना है, नहीं आना, फिर वो बॉस के साथ ज़्यादा मसला हो जाता है। 9 से 6 बजे तक और 8 से 5 बजे तक ये स्ट्रिक्ट है। हाँ, मसला भी हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि देखें आप एक प्राइवेट तौर पे काम कर रहे हैं, आपके पास वो चीज़ नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो प्राइवेट में जो कंपनीज़ में जो आपके ऑनर्स होते हैं कंपनी के जो, तो वो आपको एक दफ़ा बर्दाश्त करते हैं, दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा वो 9:10 पे आपको नहीं से बाहर भेज देते हैं, खुदाफिज़ करते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह का मामला, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और एक और चीज़ है, तुर्की के लोग यहाँ पे ना, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे काम देते हैं, जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, वो ऐसे शख्स को बिल्कुल भी जॉब नहीं देना चाहते जिसका मकसद यहाँ से आगे निकलना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आकर 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, 3 महीना रहे, 6 महीने रहे, उनका असल ऑब्जेक्टिव तुर्की को एज अ ट्रांजिट यूज़ करने का है कि हम यहाँ पे स्टे करें, रेजिडेंस परमिट लें, अगला वीज़ा अप्लाई करें और चले जाएं, और वो 6-7 महीने के लिए उनको जॉब चाहिए होती है। तो इस तरह के लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। वो इंटरव्यू करते हैं, उसके अंदर वो आपके बारे में जजमेंट पास करते हैं, अगर उनको समझ में आता है तो आपको टाइम भी लगता है वो इंटरव्यू। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपको जॉब्स विदाउट लैंग्वेज लेना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आप क्वालिफाइड पर्सन नहीं हैं, आपको एजुकेशन आपके पास नहीं है, तो उस सूरत में आपको तुर्की में जॉब आसानी से सिर्फ उसी सूरत मिल सकती है कि अगर आप मल्टीलिंगुअल पर्सन हैं। मल्टीलिंगुअल से मुराद ये है कि आपको तुर्किश लैंग्वेज आती है, आपको अरबिक आती है, आपको जर्मन या फ्रेंच आती है। इस तरह की चीज़ें, अगर आपको मल्टी लैंग्वेज की स्किल्स मौजूद हैं तो फिर आप अपनी
कह लें कि मुंह मांगी तनख्वाह भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इलीगल लोग वो टेक्सटाइल में भी काम कर देती है, तुर्की की टेक्सटाइल में। हाँ बिल्कुल उनका कर- लेकिन वर्क परमिट नहीं Work मिलता permits है, नहीं मिलते। कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग ईरान से बॉर्डर से और वो illegal लोग हैं। कोई तरीके से वो लोग इधर आता है, उनके लिए अगर पुलिस ने देखा ना जल्दी से पाकिस्तान वापस भेज देती है। ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन यही है कि स्किल वर्क के लिए, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, जॉब मिल सकती है या नहीं? मिल सकती है। मेरे कुछ दोस्त हैं जानने वाले जो यहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी उन्होंने जॉब्स ली हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं फिर बताता चलूँ कि लैंग्वेज, उनको 2-2 साल हुए हैं यहाँ पे आके रहे तुर्की हैं, सीख लें। वो 2-2 साल यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने लैंग्वेज सीखी है और इस दौरान उन्होंने लेबर कैटेगरी में फैब्रिक, जिस तरह ये टेक्सटाइल कंपनीज हैं यहाँ पे काम किया, होटल्स में काम किया एज अ वेटर या गॉस कहते हैं। रिजर्वेशन के साथ। हाँ, तो वो काम किया। तो उसके साथ साथ उन्होंने लैंग्वेज सीखने के बाद उनको जॉब मिली है अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक, तो मिल सकती है, ऐसा मसला नहीं है। बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं द होल बात इज तुर्किश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, सही बात और ये इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। नहीं है। लैंग्वेज उर्दू मुश्किल में नहीं बहुत है, ज़्यादा आसान, बहुत सारी ये जो है मिलती ना मिलती जुलती लैंग्वेज है। बहुत ज़्यादा अच्छा, आफ्टर मास्टर डिग्री विच काइंड ऑफ जॉब दे कैन फाइंड? मास्टर डिग्री की बात, लेकिन आप लोगों ने मास्टर्स भी किया, फॉर एग्जांपल आपको तुर्किश भी आती है, लाइक फॉर एग्जांपल जॉब मिलना आसान है? अगर तो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि अगर आपको लैंग्वेज आती है और आपके पास चाहे क्वालिफिकेशन नहीं भी है, आपको फिर भी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि तुर्किश कल्चर ये नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है। Yes. तुर्किश कल्चर ये है कि आपको क्या आता है, क्या आता है? आपको जो आता है आपको काम मिल जाएगा, आप करके दिखाएं। हाँ, लैंग्वेज आनी चाहिए, आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, Yes. अगले की बात समझ सकें, आपको जॉब मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन यही है कि लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है जॉब मिलने के लिए, लेकिन आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो लैंग्वेज इज सबसे फर्स्ट थिंग है कि आपने फर्स्ट सीख के फिर जॉब फाइंड ये करनी ना है। सिर्फ जॉब के लिए, बेसिकली अगर आप यहाँ पे आके रहना शुरू कर दें, वैसे वो आप भी बहुत बड़े important बिजनेसमैन हैं फर्ज कर लें, तो फिर भी आपको सर्वाइव करने के लिए लैंग्वेज तो चाहिए। यस, विदाउट लैंग्वेज आप एक नई प्लेस के ऊपर चल नहीं सकते, ये एक एसेंशियल पार्ट है। लाइक व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, मैंने पहले साल इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लिया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी को शुरू किया। लेकिन मैंने कब यूनिवर्सिटी को शुरू किया, फिर मैंने देखा सारी क्लासेस उर्दू है, इसलिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। ओके, अगर वो लोगों ने बिज़नेस करना चाहता है तुर्की में, अच्छा बिज़नेस ऑप्शन क्या है पाकिस्तानी के लिए? अच्छा बिज़नेस ऑप्शंस, वो लोग क्या बिज़नेस कर सकते हैं? तुर्की में सबसे अव्वल तो बात यह है कि तुर्की बिज़नेस के हवाले से बड़ा अच्छा कंट्री है। यस, बिज़नेस के बारे में मैं इसको मतलब कि अगर आप मुझसे कहें कि 100 में से कितने मार्क्स देगा, तो मैं 110 मार्क्स दूँगा। थैंक यू। ये बिज़नेस के हवाले से अच्छी जगह है। Yes. और बिज़नेस बहुत सारी किस्म के हैं, आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, और उसी बिज़नेस के मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जो कॉमन बिज़नेस यहाँ पे पाकिस्तानी लोग आकर Import करते export है हैं, शायद। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। Import बेहतरीन काम ये है कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें। तुर्की इम्पोर्ट्स को जो है ना वो डिस्करेज करता है, यस, वो इतना उसको सराहता नहीं है। वो कहते हैं कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट करने में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यस, आपको टैक्स के अंदर छूट मिलती है, आपको तुर्की में रहते हुए एज अ बिजनेस पर्सन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अपने लीगल स्टेटस को इन्हांस करने के लिए। सारे मामला हैं। फिर आपने यहाँ पे रियल इस्टेट परचेज़ करनी है, सबसे अच्छा बिज़नेस यहाँ पे ये है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, ट्रेडिंग करें। अच्छा, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, वो अगर इधर कोई शॉप और कोई दुकान और कोई रेस्टोरेंट मैं पाकिस्तानियों के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, हाँ, मैं क्योंकि सजेस्ट नहीं हमारी करूँगा। टेस्ट सेम नहीं है। एक तो टेस्ट सेम नहीं है, हाँ। और दूसरा पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट हैं, मैंने जितने रेस्टोरेंट्स यहाँ पे पाकिस्तानी देखे हैं वो तुर्किश स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते। यस, जो तुर्किश रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ वो चीज़ उस तरह से नहीं पाई जाती रेस्टोरेंट में जो यहाँ पे पाई जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये एक महंगा, मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है। महंगा है। और जब एक्सपेंसिव होता है तो आपको वो एक्सपेंस बियर करने के लिए तुर्किश लोग ही चाहिए होते हैं, आपके कस्टमर। और तुर्किश लैंग्वेज लोगों के बारे में, हाँ। क्योंकि अगर आप इधर विदाउट तुर्किश लैंग्वेज आए, आपको ओबियसली तुर्किश लोगों की चाहिए कि
क्या करना चाहता है? एक तो तुर्किश लोग भी चाहिए अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए, हाँ। कस्टमर डीलिंग के हवाले से। इसके अलावा आपको कस्टमर भी तुर्किश चाहिए होगा, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो यहाँ पे रहते हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर 100% लोग हैं तो उसमें से अराउंड 80 to 90% और लोग इलीगल हैं। यस, तो इलीगल लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बाहर से जाके खाना खा सकें, एफर्ट नहीं कर ठीक है, सकते। तो वो घरों में ही खुद का कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे फ्लॉप होते हैं। हाँ, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट सिर्फ उस सूरत में अच्छा चलता है अगर आपने उसको किसी टूरिस्ट प्लेस के ऊपर रखा हुआ है, जैसे इस्तांबुल में सुल्तान तकसीम है, सुल्तान Yes. अहमद है, Blue एमिनो Mosque साइड है, side. इस साइड के ऊपर अगर आपने रखा है तो क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट में इंडियन भी आएगा, पाकिस्तानी भी आएगा, और टूरिस्ट जो होता है ना वो नया टेस्ट लेने के लिए रिस्क लेता है, तैयार है। वो तैयार है, वो नया टेस्ट लेने के लिए तैयार है। तो वहाँ पे आप इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन इस जगह इस तरह की लोकेशन के ऊपर अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए It आपको means that इन्वेस्टमेंट लोकेशन चाहिए। खुलने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लस एक टूरिस्ट का जगह, टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। अगर उन्होंने मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक बिजनेस शुरू करने के लिए, मिनिमम? ये फिर वही बात है कि डिपेंड करता है Depend कि मैं किस तरह का काम करना चाह रहा हूँ। अगर इस तरह रेस्टोरेंट की बात है तो एक अच्छा रेस्टोरेंट बनाने के लिए एटलीस्ट आपके पास $1 मिलियन होना चाहिए। अच्छा रेस्टोरेंट तुर्की में अच्छी लोकेशन पे बनाने के लिए $1 मिलियन। $1 मिलियन। हाँ, अगर आपने लोकल बनाना है तो आप $4,000, $5,000, $10,000 के साथ भी काम कर सकते हैं। Yes. छोटी दुकान में, हाँ, छोटी कोई दुकान face जिस तरह यहाँ photo। पे आपने देखा है बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। और आपने कुछ ऐड करना चाहता है तुर्की के बारे में और तुर्की की जॉब के बारे में, तुर्की के बिजनेस के बारे में? आपका कोई, आप तुर्की में क्या काम करता है? मैं यहाँ पे बिज़नेस कर रहा था स्टार्ट में, और स्टार्ट में बिज़नेस किया और अभी तक मैं बिज़नेस ही कर रहा हूँ। और जिस तरह ये पैंडेमिक सिचुएशन आई थी, इस पैंडेमिक में आपको पता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड बंद हो गया सब कुछ। जो मामला आया था, मामला हुए थे, तो जिस वजह से प्रॉब्लम और ऑल अराउंड द वर्ल्ड आई है। अब Yes. चूँकि मार्केट ओपन हो चुकी है, अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से स्टेबिलिटी आ गई। हाँ जी। मैं बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बिज़नेस करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ से यूरोप में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ कुछ तुर्किश लोग हैं जो हम मिलकर पार्टनरशिप के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं, और इस तरह से। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों को भी चाहिए, वर्क वीज़ा के बारे में हो जाएगा एंड टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हो जाएगा। टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से तो हम ऑलरेडी हम किया एक और मज़ीद कर लें। हाँ, स्टडी वीज़ा भी हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चंस है और कोई चीज़ है, बस कमेंट्स में लिखते हैं। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो हम उसके बारे में करेंगे। अगेन हारून भाई, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय इंटरव्यू। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।